जिनका चिन्ह कलश है, जिन्होंने मिथिलापुरी में जन्म लिया, ऐसे जैन शासन के 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लिनाथ की स्तुति की शुरुआत पूज्य माता जी ने 17 अक्षरी शिखरणी छंद से किया है। शिखरणी जैसे मयूर का नृत्य होता है, इसी प्रकार से इस छंद को पढ़ने की प्रक्रिया है और बराबर 17 अक्षर चारों ही चरणों में दिए गए हैं। पुस्तक की विशेषता यह है कि स्तुति के नीचे सभी छंदों की लक्षण भी दिए हैं, इसलिए एक पुस्तक मात्र से आप छंद का ज्ञान, व्याकरण का ज्ञान, कोश का ज्ञान, अलंकार का ज्ञान सरल और सरल शब्दों में प्राप्त कर सकते हैं। शिखरणी छंद के लिए कहा, रसई रुद्र छिन्ना यमनस भलागा शिखरणी। छंदों के अंदर ही जो लक्षण दिया है ना, उसके अंदर ही उस छंद का उच्चारण भी हो जाता है और उसी के अंदर सारे गुरु लघु आ जाते हैं। अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में एक यगण, एक मगण, एक नगण, एक सगण, एक भगण, एक लघु और एक गुरु होता है, तो 3 × 5 = 15। एक गण में 3 अक्षर होते हैं और 5 तो गण हुए और एक लघु और एक गुरु हुआ, तो 15 और 2 17 अक्षर हो गए। अब इनमें यथास्थान जहाँ लघु अक्षर है वहां लघु ही रखना, जहाँ गुरु है वहां गुरु ही रखना। व्याकरण से भी पूरा शुद्ध होना चाहिए और छंद का लालित्य भी होना चाहिए, अर्थात अलंकार भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें इसके अंदर भरी गई हैं। प्रथम शिखरणी छंद के अंदर भगवान मल्लिनाथ के विषय में कहती हैं, तदीया सद्वाणी समरस सुधा स्वाद जननी, तदीया सदृष्टि भविजन मनोदांत हरिणी, गुणानां राशिस्ते त्रिभुवन गुरुत्वं कथयति, त्वया लब्धा देव प्रशमदम तो मुक्ति रमणी। बड़ा मनोहारी छंद है जिसमें आप कभी कभी महावीराष्टक पढ़ते होंगे। पढ़ते पढ़ते भक्त एकदम भाव में निमग्न हो जाता है। ऐसे भगवान मल्लिनाथ जो 5 बाल यतियों में द्वितीय बाल यति बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर रहे हैं, उनके लिए कहती है माता जी, तदीया सद्वाणी समरस सुखा स्वाद जननी। आपकी उत्तम वाणी जो है, सद्वाणी माने उत्तम वाणी, सर्वोत्कृष्ट वाणी किसकी है? भगवान की। उससे अधिक उत्कृष्ट वाणी, सच्ची वाणी, शीतल वाणी किसी की भी नहीं हो सकती। इसलिए हे भगवान, आपकी उत्तम वाणी समरस पीयूष के स्वाद को उत्पन्न करने वाली है, जननी है। जननी जैसे संतान को जन्म देती है, ऐसे भगवान की उत्तम वाणी जो है समता रस रूपी अमृत को के स्वाद को उत्पन्न करने वाली है। अर्थात उस वाणी को सुनकर के भगवान के सामने हर व्यक्ति सोचता है, ये भगवान आप ही तो मेरे माता पिता हैं, आप ही तो मेरे बंधु और सखा हैं। और जब ऐसी भावना आ जाती है भक्त के मन में, वह अपना सर्वस्व भगवान के लिए समर्पित कर देता है, तब समझो कि उसकी सारे असाता कर्म साता में परिवर्तित हो जाते हैं। लोग कहते हैं भगवान कुछ देते नहीं, भीतर भगवान है इसलिए क्रियात्मक रूप से वो कुछ देते नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति से सब कुछ मिल जाता है, इसलिए कहते हैं भगवान से, अपुत्रीन को तू भले पुत्र कीने, दरिद्रीन को द्रव्य के दान दीने। क्या भगवान ने किसी को धन का बटुआ दे दिया क्या? किसी को पुत्र दिया क्या? नहीं। भगवान की भक्ति करने से जो अंतराय कर्म था, जो असाता कर्म था,
जो दुख देने वाला कर्म था टल जाता है, और जो साता कर्म आते हैं तो सुख अपने आप मिल जाता है, और जो मन में इच्छा होती है वो अपने आप पूर्ण हो जाती। बस ये है, वो इच्छा आगम सम्मत होनी चाहिए। कोई सोचे मैं चोरी करने जा रहा हूं भगवान की भक्ति करने के लिए, करके जाऊं तो मुझे बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा, वह इच्छा इच्छा नहीं है। इच्छा ऐसी हो जो मोक्ष मार्ग से भ्रष्ट ना होने दे, जो मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति कराए, जो आगम के अनुकूल इच्छा हो, उस इच्छा को मन में रख करके देखिए और भगवान की भक्ति करिए, क्या नहीं फलीभूत होता है। हमेशा भक्तजन फल को प्राप्त करते, तभी तो सोमा सती ने नाग को माला बना दिया। सुदर्शन सेठ ने सच्चे मन से भगवान को स्मरण किया, हे भगवान अगर मैं सच्चा हूं तो मुझे कुछ नहीं होना चाहिए, और देखो उसके ऊपर तो रानी ने इल्जाम लगाया था, तो जैसे ही जल्लादों ने तलवार उठाई और सुदर्शन के गले में देवताओं ने आकर के माला डाल दी और उन्हें सिंहासन पर बैठा करके चमन डुराने लग गए। राजा को भी पता चल गया, अरे ये तो सच्चा सेठ है, इसने तो कभी किसी स्त्री की तरफ देखा तक नहीं है, पता चला आपकी रानी ने ही इसके ऊपर इल्जाम लगाया है। तो ऐसा सब भेद खुल जाता है। होना चाहिए सच्चाई, सच्चाई में आज भी दम है। तो भगवान की वाणी एकदम सच्ची होती है, इसलिए कहा हे भगवान आपकी वाणी तो जननी है। कौन सी कैसी जननी? उत्तम जो समता रस का अमृत है, उस स्वाद को उत्पन्न करने के लिए जननी है, यही तो अलंकार है। हम ये भी कह सकते हैं भगवान आपकी वाणी बड़ी अच्छी है, लेकिन ज्ञानमती माता ने क्या कहा कि तदिया सदवाणी समरस सुधा स्वाद जननी, यही है अलंकार, यही है कोश, यही है छंद का लक्षण और व्याकरण, कि उसको और सुंदरता प्रदान कर दिया। तो आगे कहती हैं तदिया सदृष्टि भविजन मनोध्वांत हरणी, और हे भगवान आपकी समीचीन दृष्टि क्या है, सम्यक दर्शन जो भव्यों के मन के अंधकार को दूर कर देता है, यानी आपके ऊपर जो श्रद्धान कर लेता है तो उसका समस्त मन का मिथ्या अंधकार, जितनी गलतफहमियां हैं, जितना कंफ्यूजन है संसार के प्रति आपके प्रति, तो वह सब कुछ नष्ट हो जाता है और सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और उसके बाद कहा ते गुणा नाम राशि त्रिभुवन गुरुत्वम कथयति, आपके गुणों की राशि क्या है, तीन लोक की महानता को कहती है। रत्नों की राशि तो आपके कारण बरस गई, आपके अंदर तो गुण रूपी रत्नों की राशि भरी हुई है, और वो तीन लोक की महानता को कहती है कि भगवान आपके समान तीन लोक में कोई भी महान नहीं है। इसलिए हे देव त्वया प्रशम दमतः मुक्ति रमणी लब्ध्वा, आपने प्रशम और दम यानी समता और इंद्रियों के दमन के द्वारा मुक्ति रमणी को, आपने मुक्ति रूपी लक्ष्मी को, मुक्ति रूपी स्त्री को, मुक्ति कन्या को वर्ण कर लिया। अब कहते हैं भगवान ने मुक्ति कन्या के गले में वरमाला डाल दी। कौन सी कन्या खड़ी थी? कल्पना, अलंकार, यानी स्त्री पात्र को हमेशा सब जगह सुंदर माना गया है, और जब भगवान ने मोक्ष प्राप्त कर लिया वहां भी स्त्री पात्र को याद किया, यानी मोक्ष को, मुक्ति को, शिव को कन्या की उपमा दे दी कि भगवान ने मोक्ष को प्राप्त किया, माने मुक्ति रूपी लक्ष्मी का वर्ण कर लिया। तो ये सब अलंकार के द्वारा पूज्य माता ने विद्वानों को एक राह दिखाई है कि आप अपने छंदों का अगर उपयोग करना चाहते हैं तो भगवान की स्तुति में करें, क्योंकि कला सबके अंदर होती है। कोई देखो फिल्मी गीत बनाते हैं, गाते भी हैं, तो उनको बनाने वाला भी गाने वाला भी पाप का बंद करता है, क्योंकि फिल्मों में वो चलती हैं पंक्तियां, उसके निमित्त से लोग राग में चले जाते हैं, और ज्ञान आया तो उन छंदों के द्वारा प्रभु की स्तुति कर ली, तो उससे पढ़ करके भगवान के प्रति राग हो गया, भगवान के प्रति अनुराग, भगवान की भक्ति करने का भाव हो गया। तो ये सब क्या है, अपनी वाणी का सदुपयोग करना,
या दुरुपयोग करना, जो भी चीजें हैं, कोई मिसयूज कर सकता है, कोई गुड यूज कर सकता है, गुड यूज करता है, कोई मिसयूज करता है, कोई एक दूसरे से चैट कर करके न जाने कितना पाप बंद कर रहे हैं, और कोई धर्म प्रभावना के लिए चैट कर करके और लोगों को जोड़ देते हैं धर्म से। तो ये मोक्ष मार्ग में चलने की प्रक्रिया भगवान की स्तुति है। जो लोग मल्लीनाथ भगवान की, इसी प्रकार से आप आगे के श्लोक को श्रवण करते रहेंगे।